कम से कम इतना भी घटियापन ना दिखाएं अपना कि इंसान इंसान कहलाने के काबिल ना रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मियां ब्लॉग्स। अलीज़े सहर, सब इस नाम को जानते हैं और जो नहीं जानते वो तकरीबन 15-20 दिन से तो जान चुके होंगे। अलीज़े सहर एक मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर है जिसके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं। जनाब, इस लड़की की कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ही नाजेबा किस्म की थी। नाजेबा किस्म की तो एक तरफ है, लेकिन उसकी ये पर्सनल लाइफ की वीडियोस थी। जनाब, वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए वीडियो कॉल के ऊपर उसकी वीडियोस थी। जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कतर में रहता था, उसके साथ उसकी वीडियो कॉल पे चैट हो रही थी, तो वो वीडियोस उसकी कुछ नाजेबा हरकत उसके अंदर हुई और वो वायरल हो गई। तो जनाब, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर ट्रोलिंग की, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये फेम के लिए है, ये पैसे के लिए है, ये फलां है, ये फलां। इन सब बातों पे मैं बाद में आता हूँ। ये सब ठीक था या गलत था ये हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जनाब, हाल ही में 2-3 दिन से अलीज़े सहर एक बार फिर से मीडिया की जीनत बनी जनाब, जब उनकी ये न्यूज़ वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर जनाब कि उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ जनाब, दिल मोहम्मद नामी शख्स के साथ उन्होंने निकाह कर लिया, उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। जनाब, शादी बड़ी धूमधाम से, मेहंदी की रस्म भी देखा जा सकता है अलहदा से हुई, बारात की भी, वलीमे की भी, तमाम रस्में अलहदा से हुई। यानी कि अलग अलग दिन से। ये होता है ना कि सादगी के साथ निकाह होना, ये वो नहीं था, बिल्कुल धूमधाम से शादी हुई जनाब। और इस शादी के निकाह के अंदर जनाब 3 किस्म की शर्तें रखी गई अलीज़ा सहर की तरफ से। जी हाँ जनाब, दिल मोहम्मद के साथ निकाह हुआ और उस निकाह नामे के अंदर 3 किस्म की शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये थी कि अलीज़े सहर की कि मेरी टिकटॉक की, यूट्यूब की या अलग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, वहाँ से जितनी भी सैलरी आती है वो सैलरी सारी मेरे माँ बाप को दी जाएगी। और दूसरी उसकी शर्त ये थी कि जनाब दिल मोहम्मद नामी शख्स अगर किसी भी वक्त कहीं पे भी उसको तलाक देता है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, तो जनाब उसको 2 करोड़ रुपये देना होंगे। और तीसरी शर्त यह थी कि जनाब अलीज़े सहर अपने ही घर में रहेगी जहाँ पे रहती थी। मतलब कि दिल मोहम्मद नामी शख्स जो है वो एक घर जुवाई बन के रहेगा, घर दमाद बन के रहेगा, जिसको हमारे माशरे के अंदर घर जुवाई भी कहा जाता है। सारी शर्तें जानने के बाद जनाब लोगों ने कहा कि जनाब अलीज़े सहर ने ये निकाह नहीं किया, उसने ये बिजनेस किया है। बिजनेस आप लोगों को लगता है, ये आपकी राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट के अंदर। जनाब, शादी की पहली रात अलीज़े सहर और इसके शौहर दिल मोहम्मद ने जनाब इन दोनों ने मिलके पिक्चर्स बनाई और कुछ वीडियोस बनाई जिनके अंदर इन्होंने असला शो किया, यानी कि गन वगैरह, पिस्टल्स वगैरह इन्होंने दिखाई। और जनाब ये सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स अपलोड होगी। सोशल मीडिया पे अपलोड होने के बाद ये वायरल हुई। वायरल होने के बाद जनाब पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शादी की पहली रात ये दोनों मियाँ बीवी थाने पहुंच गए। थाने के अंदर पहुंचने के बाद जनाब इनके ऊपर FIRs दर्ज हुई। FIRs दर्ज होने के बाद जनाब इनकी जमानतें हुई। फिर ये मामला रफा दफा हुआ और इसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी ट्रोलिंग की कि जनाब ये दुनिया के पहले मियाँ बीवी हैं जिनकी शादी की पहली रात जेल के अंदर गुजरी। तो जनाब उसके बाद आ जाएं इस बात के ऊपर कि लोग कह रहे हैं कि अलीज़े सहर ने जनाब ये बिजनेस किया है, उसने ये निकाह नहीं किया। पहली बात तो ये कि जनाब आप जानते हैं अलीज़े सहर कौन है। अलीज़े सहर वो है जो सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस फॉलोअर्स रखती है। मिलियंस फॉलोअर्स का मतलब है कि वो महीने का तकरीबन आराम से अकेली लड़की वो तकरीबन 35 से 40 लाख कमा रही है। और ऐसी लड़की को बिजनेस की क्या ज़रूरत है करने की। तो जनाब यहाँ पे सलूट करना ज़रूरी है दिल मोहम्मद को भी जनाब कि उसने इतनी नाजेबा वीडियो के बावजूद इस लड़की को अपने नकाह में लिया, अपनी इज्जत बनाया जनाब। जबकि देहातों के अंदर ऐसा नहीं होता। देहातों के अंदर आपको पता है लड़की को गैरत के नाम पे कत्ल भी कर दिया जाता है जनाब। लड़कियों को गांव से भी निकाल दिया जाता है, उनको बुरा भला भी बोला जाता है जनाब, बड़ा कुछ होता है। तो जनाब दिल मोहम्मद शख्स जो है वो यहाँ पे हीरो है। वो इस माशरे का भी हीरो है और इस लड़की का भी हीरो है कि उसने एक मैसेज दिया है कि जनाब गलतियां सबसे होती हैं, हर इंसान गलती का पुतला है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उसके ऊपर बैठ के उसकी ज़िंदगी के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर उंगलियां उठाएं, उसको बुरा भला बोलें और साथ में उसके साथ जिससे शादी की आप उसको भी बुरा भला बोलें। जनाब कुछ सीखें। तो जो इस शख्स को ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जनाब इसे पैसे की लालच में किया उस लड़की के साथ, या ये कर लिया, या फेम के लिए कर लिया, फलान है, ढींग है, तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जनाब आप अगर किसी को अच्छा नहीं ना बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें। अपनी जुबानों को बंद रखें। आपके घर में भी माँ, बेटियां, बहनें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। आज का माशरा बहुत अजीब है, इसलिए डर के रहें, खुदा के खौफ से रहें।
اور جہاں تک رہی بات کہ لوگ اس کو ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ جناب وہ گھر داماد بن گئے، یہ بن گیا یا وہ بن گیا، وہ ٹک ٹاک جو ہے علیزہ سحر جو ہے وہ شادی کے بعد بھی اپنی کمائی اپنے ماں باپ کو دے گی، تو بھائی ٹھیک ہے نا، اپنے ماں باپ کو ہی دے گی، وہ شوہر کو تھوڑی دے گی۔ وہ فیم جو ہے وہ اس نے ماں باپ کے گھر میں لیا نا، اپنے شوہر کے گھر میں یا شوہر کے ساتھ رہ کے تو نہیں نہ لیا۔ اور اگر وہ گھر داماد بن کے رہ رہے، جب وہ ایگری ہے اس چیز پہ یا اس کی فیملی ایگری ہے، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو میرا جسٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اگر ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے۔ کم از کم اگر کسی نے کچھ اچھا کیا تو اس کو اپریشیٹ کر دیں، اگر اپریشیٹ نہیں کرنا تو پھر بس چپ کر جائیں۔ آپ کی مہربانی۔ آپ لوگ لنکس کے اندر اسی لڑکی کی ویڈیوز بھی مانگتے ہیں، لوگ مختلف ایپس کے اوپر جاتے ہیں، مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، اسی لڑکی کی ویڈیو بھی سرچ کرتے ہیں اور پھر اسی کی زندگی کی کردار کے اوپر بھی بولتے ہیں۔ کم از کم اتنا بھی گھٹیا پن نہ دکھائیں اپنا کہ انسان کہلانے کے قابل نہ رہے۔ آپ لوگ بس کر دیں، آپ لوگ بس کر دیں۔ اس لڑکی سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی، جو بھی ہوا جی، لوگوں نے الزام لگایا جو اس سے 7 لاکھ لے لیا، اس لڑکے سے، قطر والے لڑکے سے 7 لاکھ لے لیا علیزہ سحر نے ویڈیو وائرل کرنے کا۔ اور بھائی آپ کو پتہ بھی ہے علیزہ سحر خود کتنا کماتی ہے مہینے کا؟ جو لڑکی خود مختلف پلیٹ فارم سے، ٹک ٹاک سے، انسٹاگرام سے، فیس بک سے مہینے کا 35 سے 40 لاکھ کما رہی ہے، اس کو 7 لاکھ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس نے کیا یہ 7 لاکھ کو چاٹنا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ۔ صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اچھے کو اچھا کہنا سیکھیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر کوئی انسان ہے، یہاں پہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، تمام لوگ انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اگر اس نے شادی کر لی، نکاح کر لی، جب اس کا شوہر بن چکا ہے، جب اس شوہر کو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس نے اس لڑکے کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی اعلان کر دیا اس کے شوہر نے، دل محمد نے، تو آپ لوگ کون ہیں؟ پپھی چچے تائی کے کون ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے ٹرولنگ کر رہے ہیں، بیٹھ کے بیڈ کومنٹس کر رہے ہیں، بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کی زندگی کے متعلق، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ خدا را چپ کرے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کیجئے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر، اور کمنٹس کے اندر لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔